Welcome to the all new Concept Hub. Let's make learning awesome. क्या हाल चाल है बाबू लोग? सब सुन रहे एकदम मज़े में हो, है कि नहीं? अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? सारा का सारा चीज़ क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट कर रहे हो? धीरे धीरे करके पूरा का पूरा हम लोग लीनियर इक्वेशन का लगभग सारा पार्ट कंप्लीट कर लिए। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब बना लिए। अब हम लोग का क्या है, अब हम लोग बाबू यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे कर करके सारा का सारा सवाल को बनाते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है बाबू, अभी हम लोग कर रहे हैं पार्ट 4 यानी टाइप 4 यहाँ पर बना रहे हैं। उससे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके हम लोग काफ़ी सारा सवाल बना लिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर तुमको इस टाइप में मतलब ये जो अभी करंट वीडियो चल रहा है इसमें तुमको ये बताया जाएगा कि ये जो तुम्हारा टैक्सी वाला टाइप का क्वेश्चन है ये तुम कैसे बना सकते हो। मतलब टैक्सी वाला टाइप का, जैसे कि चार्जेस वाला फिक्स चार्ज का क्वेश्चन आ गया या इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसको कैसे बना सकते हो। हाँ, ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स वगैरह में आता है। मतलब कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली भी पूछा गया है टैक्सी वाला, मतलब टैक्सी वगैरह कैसे फिक्स चार्ज दिया हुआ रहेगा तुमको पर किलोमीटर के। और ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड सवाल है नहीं, लेकिन आ जाता है सवाल ये। तो देखो इसको कैसे बना सकते हो, एकदम ध्यान से लगा करके देखना, ठीक है। अभी ये हम बता रहे हैं, अगर तुम लोग को आता है तो एक बार ट्राई करो। और जैसा कि ये बाबू तुम लोग तो टैलेंटेड हो तो तुम लोग से हो जाएगा, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, देखो अगर तुमसे बन जा रहा है तो। अगर बन जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है भैया किस लिए है बाबू, बताने के लिए ही है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो एक बार देखो, ट्राई करके देखो तो बन रहा है तुमसे। इतना बड़ा सवाल सवाल देख करके डरा मत करो, इतना बड़ा सवाल का आंसर बिल्कुल छोटा सा ही निकलेगा, ठीक है। तो एक बार देखो, एक बार बना करके तुमसे बन रहा है। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो बताना स्टार्ट करते हैं, देखो ज़रा। तो इसमें तुमको क्या बोलते हैं बाबू, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुमको क्या बता रहा है कि डिस्टेंस, यहाँ पर तुमको ये बता दिया है कि एक टैक्सी मतलब कितना पैसा चार्ज करता है एक सिटी में करने के लिए, मतलब ये तुमको कहीं भी अगर जाना है तो उसके लिए कितना पैसा चार्ज करेगा। तो पहला बोलता है कि फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज को हमेशा क्या मान लेना है बाबू, एक्स मान लेना। एक्स क्या, एफ फिक्स है तो चलो हम लोग एफ मानते हैं, ठीक है। एक्स पे ही बहुत बच्चा लोग का रहता है कि भैया एक्स वाई माने क्या है, तुम्हारा जो मर्जी वो मानो बाबू, अल्फ़ाबेट का यहाँ पे कोई ये नहीं है, एफ मानने से नंबर नहीं कट जाएगा। तो हम यहाँ एफ मान लेते हैं, फिक्स चार्ज को हम एफ मान लेते हैं। एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स। अब यहाँ पर क्या बाबू, हर एक किलोमीटर के आधार पर भी तुमको एक मतलब ये माना गया है, उसका भी एक तुम्हारा रिमेनिंग मतलब कि एक चार्ज होगा। अरे मान लो कि तुम यहाँ पर 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो उसका कुछ होगा, मान लो कि उसको हम लोग मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो उसका कितना लग जाएगा, 2y। 3 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो उसका कितना लग जाएगा, 3y। इस तरीके से जितना भी तुम ट्रैवल करोगे ये जो y है ये तो उसके साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को। अब ये y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। ये तुम्हारे उस पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारा फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स ही है बाबू, चाहे तुम कितना भी ट्रैवल करो, 5 रुपया अगर लगता है तो लगना ही लगना है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। चाहे तुम टैक्सी वाले का पैर में गिर जाओ कि नहीं भैया 5 रुपया नहीं देंगे, लेकिन देना तो पड़ेगा बाबू, कुछ उपाय नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखो उसी तरह से यहाँ पे अब क्या बताता है कि वो ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके बाद बताता है कि अ पर्सन ट्रैवल 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर ट्रैवल करता है और बाबू 950 रुपया देता है। 70 किलोमीटर ट्रैवल करने का कितना देता है, 950 रुपया। और वहीं दूसरा क्या है, दूसरा सिनेरियो में बता रहा है कि वो ट्रैवल करता है 100 किलोमीटर और कितना पैसा देता है, 1250 रुपया देता है। तो अब तुमको बोलता है एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर का तुमको रेट फाइंड करना है और फिक्स चार्ज फाइंड करना है। वो सिंपल है बाबू, देखो इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन समझे मोटा मोटा क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ में आए, बहुत समझ में आए, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, अभी यहाँ बताएंगे वो समझ जाओगे। देखो यहाँ पर क्या बताता है, पहला क्या करना है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, ठीक है। फिक्स चार्ज को क्या मान लिए हम लोग, एक्स मान लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, एंड द रेट पर किलोमीटर बी वाई, जितना भी किलोमीटर चलेगा उसका वाई रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर मेरा पहला इक्वेशन में क्या बोलता है कि बाबू सब में ये 70 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसमें से एक्स तो मेरा फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा,
उसके साथ में हमको क्या ऐड करना पड़ जाएगा, 70 किलोमीटर चला है तो पर किलोमीटर का हमको कितना देना है, वाई देना है। तो 70 किलोमीटर का कितना देना है, 70 वाई देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 वाई, और इस टोटल का कितना पैसा लग गया है, 950 रुपया। बोलो बाबू इक्वेशन फॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, इक्वेशन फॉर्म कर पा रहे हो, इतना तुमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान से देखो, फिक्स चार्ज तुम्हारा कितना दे दिया है, एक्स दे दिया है, और रेट पर किलोमीटर कितना चला है, वाई चला है। तो यानी कि एक्स प्लस में 70 वाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एक्स प्लस में 70, क्योंकि 70 किलोमीटर चला है ना बाबू, तो 70 वाई हो गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 950 आ जाएगा, एकदम यहाँ पर दिया हुआ है 950 रुपया उसका टोटल लगा है। तो ये बन जाएगा बाबू इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में तुम्हारा क्या बोलता है कि भाई वापस से ये तो फिक्स चार्ज तो बाबू कंफर्म है कि ये तो लगना ही लगना है, लेकिन अब की बार कितना चला है, अब की बार मतलब टैक्सी कितना चलाया गया है, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर में 100 से बाई पर किलोमीटर का वाई है, तो 100 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 100 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बता रहा है, पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का समझो। अगर 1 किलोमीटर का वाई है, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा समझो, 1 किलोमीटर का कितना है, वाई है, तो 2 किलोमीटर का 2 वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई, 100 किलोमीटर का 100 वाई। समझ में आ रहा है बात। तो बस वही चीज़ है, अगर ये समझ जा रहे हो वो बहुत ही मतलब कह सकते हो ना हाई लेवल चीज़ तुमको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो x प्लस में 100 वाई हो गया। अब यहाँ पर कितना दे दिया है तुमको, 1250 दे दिया है। ये है कि ये तुम्हारा कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया बाबू। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या तुमको ये दोनों जगह पर बाबू साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों पे जैसे ही साइन सेम रहता है, हमेशा बताएं जब भी साइन सेम होगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। बहुत अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो भैया ये तो सिंपल इक्वेशन बन गया, ये लोग ये सब चीज़ तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत अच्छा बाबू, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 2 फ्रॉम 1। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, x प्लस में 70 वाई इज इक्वल्स टू 950, x प्लस में 100 वाई इज इक्वल्स टू 1250, माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -30 वाई। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, 0, 5 का 5 वापस से 0, 12 में से 9 चला गया 300, तो -300। अब देखो बाबू, क्या यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इस जगह पे लिखते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 300/30, यानी कि तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 3 10 जा 30, यानी y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 10। यानी कि पर किलोमीटर मेरा कितना लग रहा है, 10 रुपीज़ लग रहा है, पर किलोमीटर 10 रुपीज़ लग रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पर इधर निकाल देते हैं। तो अब हमको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, जैसे इक्वेशन में पुट कर दिए तो मेरा कितना आ जाएगा, y हमको क्या है पता है, y का वैल्यू मेरे पास 10 है। तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, x प्लस में 70 इंटू में 10 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 950। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो बस क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर x का वैल्यू हमको नहीं पता है, 70 इंटू में 10 700 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 950। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू ये जो 700 है, इसको तो बाबू पता है, बोलो भैया ये सब तो मतलब दिमाग में क्लियर है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, इसको बस उधर भेज देना है। तो 950 माइनस में 700 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 5 का 5 चला गया, और ये बाबू 9 में से 7 चला गया, 250 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, एकदम परफेक्ट है। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 250, y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 10, यानी कि फिक्स चार्ज जो मेरे को देना है किसी को भी, वो कितना देना है बाबू, 250 रुपये तो मतलब फिक्स्ड है। टैक्सी वाला बोल के बैठाता है तो भैया 250 रुपये तो देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड है ये, चाहे आप कितना भी किलोमीटर ट्रैवल करिए। ठीक है, और 10 किलोमीटर आपको बस हर एक जितना भी दूर तक आप ट्रैवल करिएगा, जितना किलोमीटर उसका 10 देना है। तो अगर बाबू इस टाइप का सवाल तुमको समझ में आ चुका है, तो एक तुमको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा अच्छा सा एक सवाल आ रहा है, उसको एक बार ज़रा ट्राई करके देखो। अगर तुमसे वो हो जा रहा है तो बहुत अच्छा बात है बाबू, अगर नहीं हो पा रहा है तो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद जरूर ट्राई करके तुम बना पा रहे हो। अच्छा खासा सवाल है, ईजी सा सवाल है, मतलब इसी के जैसा ही है, सेम टू सेम है, दिख रहा होगा तुमको, इधर इधर कहीं में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ट्राई करके तुमसे बन रहा है, अगर बन जा रहा है बेस्ट बाबू, और अगर इसका आंसर आ गया है, मतलब तुम पहले बनाए थे आ गया है, तो नीचे कमेंट में बताओ बाबू कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और अगर जो अभी जो दिए हैं सवाल उसका भी अगर आ जा रहा है तो भी कमेंट में बताओ, क्योंकि उससे तुम इंगेज करोगे, तुमको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, देखो एक बार ट्राई करो इसको।
टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज पर डे एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल किलोमीटर। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर है। इफ अ पर्सन ट्रेवल 110 किलोमीटर, उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है कितना, 1130 रुपीज़। फॉर ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर उसको पे करना पड़ता है 850 रुपीज़। तो बस बाबू फिक्स चार्ज और पर डे जितना भी लगता है और रेट पर किलोमीटर बताना है। तो भाई सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो हमको क्या कर देना है, पहले हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद तुमको बता देते हैं। तुम्हारा जो भी आया है नीचे भैया फटाफट से बताते चले जाओ कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना निकला है, मतलब कि तुम्हारा फिक्स चार्ज का वैल्यू और रेट पर किलोमीटर कितना निकला है। ठीक है, अगर बता पा रहे हो बहुत लंबा चीज़ सीख गए बाबू, और नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी बता रहे हैं, देखो ध्यान से कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, तुम्हारा क्वेश्चन, हाँ देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 110 किलोमीटर। सबसे पहले तो वही मान लेना है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। एक्स हम यहाँ माने कोई दिक्कत नहीं है, तुम एफ डब्ल्यू वाई कुछ भी मान सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हाँ अल्फ़ाबेट में तुम अल्फ़ा भी मान सकते हो, बीटा भी मान सकते हो। ठीक है, देखो फिक्स चार्ज दे दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, एंड द रेट पर किलोमीटर बी वाई। ठीक है, इतना दे दिया, इतना तक में लिख दियो। ये पहला काम बाबू, अगर इतना कर दे रहे हो बहुत अच्छा बात, पहला काम तुम्हारा हो गया। क्योंकि बाबू बोर्ड में तो पता है ना स्टेप मार्किंग मिलता है, तो ये सब अच्छे से पकड़ के रखो। अब देखो इतना कर दिए, अब उसके बाद क्या करना है तुमको, अब यहाँ से तुम्हारा पहला इक्वेशन बनेगा, जो कि तुम्हारा पहला इक्वेशन क्या बोलता है, इफ़ अ पर्सन ट्रैवल 110 किलोमीटर। ठीक है, 110 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे तो बाबू पहला तो क्या है, फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, यानी कि एक्स 110 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी 110 वाई। और पैसा कितना लग जा रहा है, बताओ पैसा कितना लग जा रहा है, 1130 रुपीज़ लग जा रहा है। ठीक है, पक्का बात है। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है, 200 किलोमीटर दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर x प्लस में वापस कितना आ गया, 200 वाई। और इस बार तुम्हारा कितना दे दिया है बाबू, 1850। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1850 आ गया। ठीक है, अब सिंपल तुमको हम वापस से बताएं, अभी थोड़ा देर पहले ही बताएं कि अगर साइन दोनों का क्या है, सेम है, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लोग भैया ये सब तो अभी एकदम याद हो गया, बस इक्वेशन एक बार फॉर्म हो जाता है, उसके बाद तो काम एकदम सीख चुके हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर देना है, सिंपल सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, ये से ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 0, 10 में से 1 चला गया 9, 90 वाई हो जाएगा। माइनस में ये कितना हो जाएगा 0, 5 में से 3 चला गया 2, 8 में से 1 चला गया, कितना बच जाएगा 7, 720 हो गया। अब यहाँ पर भी माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। अब यहाँ से y से क्या करेंगे, -720 डिवाइड बाई में -90 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा बाबू, और ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 9 8 जा 72, यानी y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 8। वाई 8 मतलब कि पर किलोमीटर रेट कितना हमको दिया हुआ है, 8 रुपया चार्ज कर रहा है टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, अब इतना निकल गया, अब हमको क्या करना है, पुट कर देना है बस सिंपल वैल्यू को। अगर y का वैल्यू 8 आ गया है बाबू, देख रहे हो कितना अच्छा चीज़ तुम लोग सीख चुके हो, तो सीख जा रहे हो बाबू, तो फटाफट से एकदम बताते चलो कि x का वैल्यू क्या निकला है। ठीक है, अब देखो x का यहाँ पे सिंपल पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। ठीक है, y का वैल्यू कितना दे दिया गया है 8, तो x प्लस में 110 इंटू में 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1130। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस में 880। ठीक है, ये हो जाएगा 1130। अब x इक्वल टू क्या करेंगे, 1130 को क्या कर देंगे, 1130 को माइनस कर देंगे 880 से। यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया। अब यहाँ पे 13 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 8 चला गया 2, 250 रुपया। यानी कि फिक्स चार्ज तुम्हारा कितना लग जा रहा है, वापस से 250 रुपया ही लग जा रहा है। अगर तुम्हारा ये और ये आ रहा है बाबू, तो बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। ठीक है, इतना आ रहा है अगर, तो एक्स और वाई का वैल्यू बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। तो देखो अब फिक्स चार्ज वाला कॉन्सेप्ट तुम समझ गए। अब देखो टाइप ये तो क्या है, कितना था 4 था ना, अब टाइप 5 में तुमको इससे थोड़ा सा और हाई लेवल, जिसमें तुम्हारा क्या रहेगा, और ये सब जितना बताया जा रहा है वो टाइप 1 2 में देखोगे थोड़ा सा बेस लेवल का सवाल था। अब क्या है, अब टाइप 4 जैसे ही आ गया, इसमें थोड़ा सा
टैक्सी ड्राइवर वाला, ये सब वाला कॉस्ट वाला रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। अब धीरे धीरे करके और कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि अब तो पता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, CBQ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना है। अब यहाँ टैक्सी ड्राइवर है, अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, प्राइस के अलावा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको तुमको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारा इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे, उसको तुम एक बार प्रैक्टिस करके देखना। मतलब टैक्सी ड्राइवर है, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहेगा कि कुछ फिक्स चार्ज, या फिर अब यहाँ पे लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है जो शायद NCERT में था ना, हाँ NCERT में था, तो उसको तुम जाकर एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में 10-15 सवाल दे देंगे, उसको जाकर एक बार ट्राई करो, ठीक है। बहुत अच्छा होगा।